हमारे सैनिकों ने शहादत दे दी, उनके सर कट गए। और आपको पता होगा अभी जब सरकार बदली तो एक सैनिक भूल करके वो पानी में वो क्या सुरक्षा कर रहा था, तो तैरता 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 वो पाकिस्तान में चला गया। वो पाकिस्तान सीमा में चला गया तो आपको पता है क्या हुआ? वो सैनिक वापस आया, जिंदा आया हूं, मरा हुआ नहीं। इधर एक तरफ वो सरकार थी जिसमें 5 सैनिकों के सर हमारे देश में आके काट के ले गए, इधर ये सरकार बदली तो वो सैनिक गया पाकिस्तान में और वापस जिंदा लौट करके आया। तब मैं कहता हूं कैसे लौट करके आया, सुनिएगा। इसीलिए तो नापाक पाक के मुख से हटा मुखौटा है, इसीलिए तो नापाक पाक के मुख से हटा मुखौटा है। पहली बार हमारा सैनिक सर लेकर वापस लौटा है, पहली बार हमारा सैनिक सर लेकर वापस लौटा। और क्या क्या हुआ इस सरकार में? लोग कहते हैं अच्छे दिन आए कि नहीं आए, मैं बताता हूं अच्छे दिन कैसे आए। श्रीलंका ने मछुआरे छोड़े, ये भी पहली बार हुआ। श्रीलंका ने मछुआरे छोड़े, ढाका अपनी हद में है और भारत माता का जयकारा नेपाली संसद में है। अब नेपाल भी हमारे साथ। चमत्कार तो देखिए सज्जनों आप, इस दुनिया के अंदर याद रखना, इच्छा कभी किसी की पूरी नहीं होती और इच्छा शक्ति कभी किसी की अधूरी नहीं रहती। अगर कोई ठान ले तो दुश्मनों को भी दोस्त बना सकता है, और दुश्मनों को दोस्त बनाया है, उनको भी हाथ मिलाकर के कदम से कदम बढ़ाने का मौका दिया है इस वर्तमान सरकार ने। और बताऊं मैं आपको, अभी इराक का जब जमेला हुआ तो अपने यहाँ भारत की कुछ नर्सें बंधक बना दी गई थी। मैं याद करता हूं कि क्या कमाल किया मोदी जी ने। उधर सन की इराक की हठ धर्मी भी टूट गई, उधर सन की इराक की। आपको मैं बता दूं, आप सब लोग मीडिया को पढ़ते हैं, न्यूज वगैरह पढ़ते हैं, सबको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको याद दिला दूं कि जब नर्सें नहीं छूट रही थी तो मोदी जी ने एक युद्ध पोत रवाना कर दिया था कि अगर सीधा सीधा छोड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमारा लड़ाकू जहाज जाएगा और उसको सबक सिखाएगा। तब कहता हूं ऑर्डर दे दिया था उन्होंने, और तब कहता हूं ये सुनते ही इराक हक्का बक्का हो गया, धूचने लगा। उधर सन की इराक की हठ धर्मी भी टूट गई, मोदी ने हुंकार भरी तो बंधक नर्सें छूट गई। और सुनिएगा, एक ड्रैगन चीन चाइना सबको खा जाऊंगा, सबको खा जाऊंगा, एक रट लगा करके बैठा है। लेकिन तब कहता हूं कि चीन की हालत क्या हुई। अभी क्या है कि मोदी जी भूटान गए थे, सब गए थे, अमेरिका गए उससे पहले, तो वो सब यात्राएं उन्होंने की। और भूटान में जाना भी बड़ा मामला गड़बड़ था। मनमोहन जी जाने वाले थे, लेकिन उनको चीन ने धमकाया, चुपचाप सरदार जी बैठ जाओ नहीं तो हालत खराब कर दूंगा। मनमोहन जी ने दौरा ही रद्द कर दिया, गए नहीं। और इधर मोदी जी जाके आए। तब मैं कहता हूं वो देखो वो चर्चाएं चर्चित है चीनी चौपालों पर, वो देखो वो चर्चाएं चर्चित है चीनी चौपालों पर, और वो देखो नकेले कसदी है भूडोलो भूचालों पर। वो देखो वो चीन कहीं जाने पर धमकाता था, भूटानी राजा को अपना चौकीदार बताता था। जिस ड्रैगन की धमकी के डर से मनमोहन तो मान गए, जिस ड्रैगन की धमकी से डरकर मनमोहन तो मान गए, लेकिन उसकी छाती पर चढ़कर मोदी जी भूटान गए। और जब ये सब करारा जवाब दिया गया और हिंदुस्तान के लिए जब ये अच्छे दिन हमें देखने को मिले,